कई बार मन में ये आता कि कहीं और हो सकता है, बेटर लाइफ हो सकती थी, मुझे अच्छा हस्बैंड मिल सकता था, प्यार करने वाला हस्बैंड मिल सकता था। लेकिन दूसरी साइड मन में ये आता था, हो सकता है जो दूसरा मिले वो इससे भी बदतर मिले, कि भाई वो मेरे साथ भी रिलेशन रखे और उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो उसके साथ भी रिलेशन रखे। तो उससे बेटर तो मुझे यही दिख रहा था कि कम से कम उसके साथ तो वो लॉयल है, मेरे साथ उसने कोई फिज़िकल रिलेशन नहीं बनाया। तो बस यही कश्मकश में मैं थी कि मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। फाइनली जब ये बात काफ़ी लोग कहने लगे कि ये बेबी पैदा क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा अजीब लगने लग गया। मैंने अपने हस्बैंड से बात करी कि भाई लोग ऐसे कहने लग गए हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि भाई वो सब देखो तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि फ्रेंड की तरह रहना है, रहो। तो उस टाइम तुम्हें सोचना चाहिए था कि ये बच्चे बच्चे की बातें आएंगी और इसका कुछ नहीं हो सकता। अब भी तुम चाहो तो बैक स्टेप ले सकती हो, क्योंकि मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता, और तुम कहीं और शादी कर लो चाहो तो, और मैं उसके साथ शादी कर लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर मुझे बुरा तो काफ़ी लगा, लेकिन मैंने कुछ टाइम और स्पेंड किया अपना, कि शायद हालात बदलें। मैंने कोशिश करी कि उनका मेरे प्रति थोड़ा अट्रैक्शन बढ़े, थोड़ा मेरे साइड उनका झुकाव आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार मैंने हिम्मत हार ली। मैंने फिर फाइनली अपने मायके में मैं गई और मैंने अपनी बड़ी बहन से ये बातें शेयर की। तो फिर इन सब बातों के बाद मेरी सिस्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि तू फ़िलहाल ना अपनी लाइफ का डिसीज़न छोड़, तू कुछ बनने का सोच, तू अपना माइंड डाइवर्ट कर ले, ब्याह शादी ये सारी चीज़ें ना अपने माइंड से निकाल के तू कुछ और सोच। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तू कोचिंग ले ले और अपना करियर बना पहले। हो सकता है तेरा जब करियर बन जाए तो जॉब में तुझे मिलेंगे, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जिनमें से तू शायद चूज़ कर पाए, तू फील कर पाए कि भाई कहाँ सही रहेगा कहाँ गलत रहेगा। और अगर तुझे लगे कि भाई सभी ऐसे होते हैं तो फिर तू ऐसे ही चलती रही हो। तो फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, देखते हैं, अब लाइफ जैसी कट रही है उसे तो कोई बदल नहीं सकते, चलो अब करियर पे ध्यान दे के देखते हैं। तो मैंने कोचिंग लेनी स्टार्ट की। मैंने बीटेक एमटेक की हुई है, तो मैंने आईएएस की कोचिंग ली और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने प्री अपना क्लियर किया। उसके बाद मुझे अपना माइंड सेट करने में थोड़ी दोबारा से दिक्कत होने लग गई थी, क्योंकि लोग फिर से वही बेबी वगैरह की बातें करने लग गए थे कि घर पे भी नहीं जाती है, क्या बात है। तो फिर से मेरा ध्यान भटका, जिसकी वजह से मैं अपना अगला एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई। लेकिन उसके बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने दोबारा से शुरू किया और इस बार मैंने अपने सारे एग्ज़ाम आईएएस के लिए जो भी थे क्रैक किए, अपना इंटरव्यू क्रैक किया और फाइनली मैंने अपना सिलेक्शन ले लिया। अब मेरी सिर्फ जॉइनिंग होने बाकी थी। तो जैसा कि मैंने अपने हस्बैंड को अपना दोस्त बना ही रखा था, उनको जाकर मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है और अब आप चाहो तो आप उसके साथ शादी कर सकते हो, उसको अपने साथ रख सकते हो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसा आप करो। हमारे बीच में जो दोस्ती का रिश्ता था वो दोस्ती का रहेगा, उसमें ना मेरी तरफ से कभी कोई कमी थी ना रहेगी। बाकी आपकी लाइफ है, आप अपना डिसीज़न कैसे भी ले सकते हो और मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, गलती आपके घर वालों की है, क्योंकि उन्हें सोचना चाहिए था कि आप किसी के साथ प्यार करते हो तो आपको उसके साथ शादी करवानी चाहिए थी। अब मेरी तो जॉइनिंग हो गई, लेकिन उसके बाद एक और ट्विस्ट आता है। अब उस लड़के के घर वाले हैं, जो जो मेरे हस्बैंड की गर्लफ्रेंड थी, उसके घर वाले, उन्हें भी तो शादी करनी है लड़की की, तो ऐसे तो वो रहेंगे नहीं। तो हुआ क्या कि उसके घर वालों ने उसकी शादी कर दी। तो मेरे हस्बैंड को बड़ा दुख हुआ कि भाई मैंने तो इसकी वजह से अपना घर बिगाड़ रखा था और ये अब शादी कर रही है। लड़की ने बोला कि तुम चिंता मत करो, जैसे तुमने शादी होने के बाद भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, वैसे ही मैं भी तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। उस लड़की की शादी हो गई एक बहुत ही अच्छे परिवार में, और काफ़ी उसके हस्बैंड थे जो काफ़ी उनकी इनकम थी। जैसे उस लड़की की शादी हुई, आप यकीन करोगे कि उस लड़की ने मेरे हस्बैंड का
फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया, इवन अपना नंबर चेंज कर दिया, सही एड्रेस तक नहीं बताया कि उसकी शादी हुई कहाँ है। यानी कि वो अपनी लाइफ में शायद उस नए हस्बैंड के साथ वो बहुत खुश थी। मेरे हस्बैंड ने तो उसके साथ पूरी वफ़ा की थी, लेकिन उसने उसे धोखा दिया। अब जैसा कि हमारे बीच में दोस्ती का रिश्ता था, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बात बताई, पर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, तुम थोड़ा टाइम दो उसे, हो सकता है वो बाद में क्लियर करे सारी चीज़ें। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने काफ़ी टाइम 1-1.5 महीने वेट किया कि उसका कोई फ़ोन आए या वो मिलने आए। जहाँ वो रहती थी मेरे हस्बैंड कई बार गए, लेकिन वहाँ उसके मायके वाले भी घर छोड़ के जा चुके थे। पहले से ही सब कुछ सोचा समझा था, यानी कि अब अकेला कौन रह गया, सिर्फ मेरे हस्बैंड। तो उसके बाद अब उससे बातें होती नहीं थी, लेकिन हमारे बीच में दोस्ती थी, तो वो मेरे साथ सारी बातें शेयर करने लगे। तो कहीं ना कहीं उन्हें मेरे साथ थोड़ा सा लगाव होने लग गया, थोड़ा बहुत लगाव हुआ। उन्होंने फिर अपने दिल की बात मेरे साथ शेयर की कि तुम्हारे साथ मैंने इतना गलत किया, तुम्हें इतना मैंने हर्ट किया, लेकिन उसके बाद भी तुमने मेरे साथ नहीं छोड़ा। तुम्हारे जैसी वाइफ मिलना बिल्कुल बहुत मुश्किल है, और मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी दोस्त हो, तुम मुझसे शादी करोगी दोबारा। उन्होंने मुझे ऐसा बोला, एंड आई वॉज़ लाइक, क्या ऐसा सच में हो रहा है? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ फिर से शादी करी, और उसके बाद उस टाइम उन्होंने मुझे बोला कि अब से मेरे मन में सिर्फ तुम रहोगी और कोई भी नहीं रहेगा, और जो उस लड़की ने मुझे धोखा दिया है मैं उसके बारे में कभी सोचूंगा भी नहीं। और फिर अपनी माँ के साथ भी उनका रिश्ता ठीक ठाक सही हो गया कि शायद मम्मी तुम सही थी, वो लड़की थी ही नहीं मेरे प्यार के लायक, उसने मुझे धोखा दिया। अब तक भी ये नहीं पता कि उस लड़की ने ऐसा क्यों किया, क्या उसकी मजबूरी थी ऐसी, क्योंकि उसके बाद उसका कोई मैसेज कॉल कुछ भी नहीं आया, ना उसने कोई कैसा भी मैसेज देने की कोशिश की। लेकिन मैं इस चीज़ में बहुत यकीन करती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान जो करता है सही करता है। मैंने वेट किया, मैंने अपने करियर को स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं भगवान ने मेरा साथ दिया कि मुझे मेरा करियर भी सेट हो गया और मेरे हस्बैंड भी मुझे मिल गए, और अब मैं बहुत खुश हूँ। आज अब हमारी शादी को 4 साल के लगभग हो गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि अब मुझे सब कुछ मिल गया, मेरा करियर भी सेट हो सकता है कि अगर ऐसा मेरे हस्बैंड ना करते मेरे साथ, मैं अपना करियर सेट ना कर पाती, या फिर करियर सेट ना करती, वैसा ही चलता रहता, तो क्या ही पता यार लाइफ में क्या होता। लेकिन जो हुआ मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। अब मेरे पास कोई कमी नहीं है, मैं भगवान का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरा बहुत मन था कि मैं अपनी स्टोरी लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोग मोटिवेट हों, अपनी लाइफ को नेगेटिव ना लें। जितना हो सकता है आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाएं, और उसके लिए ज़रूरी यही है कि आप हिम्मत ना हारें। जो हो अपने आप अपने कर्म करें, फल की चिंता आप ना करें। फल देना भगवान के हाथ में है, वो फल ज़रूर देंगे आपको, आप जो करो। और दोस्तों, जो होता है बिल्कुल अच्छे के लिए होता है, आप ये चीज़ हमेशा मानकर चलें। आप खुद को खुश रखोगे तो भगवान आपको खुश रखने की बहुत कोशिश करेंगे, और आप खुद ही दुखी रहोगे तो भगवान भी ये कोशिश करेंगे, ये तो खुश होता ही नहीं है, तो इसका मैं क्या करूं। भगवान भी हिम्मत हार जाएंगे। तो दोस्तों, हिम्मत ना हारो, और चैनल के साथ जुड़े रहो। जो चैनल की जो ऑनर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने ऐसा चैनल बनाया है। चलिए, धन्यवाद।